डिमांड बढ़ती हुई दिख रही है, क्या है डिटेल्स वो भी बताइए। बिल्कुल, हम लगातार देखते जा रहे हैं कि कोविड के बाद जो हाउसिंग सेक्टर है, रियल एस्टेट सेक्टर है, वहाँ पे घरों की बिक्री में काफ़ी बड़ा उछाल आता हुआ दिखा है। लेकिन एक जो सेगमेंट था उसमें अफोर्डेबल हाउसिंग का, उसमें एक धीमापन आता हुआ आ रहा था। लेकिन पिछले महीने मार्च में देखें तो वहाँ से एक रिकवरी शुरू हो चुकी है। जो एक अनसोल्ड इन्वेंट्री थी अफोर्डेबल हाउसिंग की, उसमें काफ़ी बड़ी गिरावट आई है, तो जिसके चलते काफ़ी बड़ा पॉजिटिव है इन सब कंपनीज़ के लिए। अगर देखें जो घरों की जो वैल्यू है जिनकी 40 लाख से कम है, उसकी जो इन्वेंट्री है वो मार्च के महीने में करीबन 19% से गिर के आई है। लगभग 1.12 लाख इन्वेंट्री अब अफोर्डेबल हाउसिंग की बची है, लेस देन 40 लाख के प्राइस पॉइंट की। वही अगर 40 से 80 लाख के घरों की बात करें तो वहाँ की जो इन्वेंट्री थी वो करीबन 10% से घट के आई है। तो ऑल इन ऑल देखें तो जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसमें बढ़त आती हुई दिखी है। और जब सिटीज़ की बात करेंगे, कौन से सिटी में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है अफोर्डेबल हाउसिंग में की इन्वेंट्री में, जो बैंगलोर है जिसमें करीबन 51% जो पूरा जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसमें गिरावट आई है, क्योंकि जो वापस वर्क फ्रॉम होम कल्चर शुरू हुआ है उसके चलते वहाँ पे जो अनसोल्ड इन्वेंट्री है उसमें गिरावट आई है। चेन्नई में देखें तो करीबन जो इन्वेंट्री है वो 44% से गिर के आई है, पुणे में भी 28%, एनसीआर में करीबन 22%, और सबसे कम देखें तो एमएमआर में जो मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन है वहाँ पे 11% से अफोर्डेबल हाउसिंग की जो इन्वेंट्री है उसमें कटौती आई है। अब अगर देखें तो क्या शुरुआती ट्रेंड रिवर्सल के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि अगर देखें तो मार्च की जो तिमाही है, जो मुंबई बेस्ड मुंबई में जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं उनके लिए कुछ जो लग्जरी प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे जो बिक्री है वहाँ पे धीमापन आया है। पिछले 5 सालों में हम देख रहे हैं कि लग्जरी सेल्स काफ़ी बढ़ चुकी है, लेकिन अगर देखिए मार्च तिमाही में 10 करोड़ से जो ज़्यादा घर वाले जो लॉन्चेस थे उसमें भी कमी आई है, उसमें भी गिरावट आई। तो शायद ये जो शिफ्ट है फ्रॉम लग्जरी टू अफोर्डेबल हाउसिंग उसकी शुरुआत मुंबई से होती हुई दिखी है। अब ये क्या ये डेफिनेट इसी तिमाही के लिए था या आगे भी जो है वो जारी रहेगा, तो उस पर एक नज़र रखनी होगी। साथ साथ देखिए अगर बात करें तो डिमांड क्यों आखिर कम हुई है इन बड़े घरों की, महंगे घरों की, क्योंकि जो भारत और ग्लोबल इक्विटी मार्केट में जो उतार चढ़ाव चल रहा है उसके चलते काफ़ी बड़ा नेगेटिव असर यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स है वहाँ पे गिरावट आती हुई दिख रही है। तो जिसके चलते जो रियल एस्टेट बिक्री है लग्जरी स्पेसिफिकली, तो उसके वहाँ पे भी गिरावट आई है। साथ साथ देखिए जो फाइनेंशियल सिग्नल्स होते हैं उसके चलते लोगों का भी दिमाग ये है कि अगर मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं है तो हम अभी फिलहाल लग्जरी घरों में फोकस ना करके दोबारा वापस अफोर्डेबल हाउसिंग में फोकस कर रहे हैं। शुक्रिया जानवी इस पूरी जानकारी के लिए। सेबी ने जेंसोल इंजीनियरिंग पर